Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. This is Manoj Thaplial and we shall discuss today integration. इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से इसके बैकग्राउंड की तरफ हम चले जाते हैं। जैसे कि पहले भी मैं डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में आपको बता चुका कि कैलकुलस एक मैथ्स की ब्रांच है which has been divided into two parts. First is differentiation, second is integration. तो डिफरेंशिएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। डिफरेंशिएशन के ऊपर हमारी पूरी सीरीज है, आप हमारे लिंक से उसके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है कैलकुलस का इंटीग्रेशन का, इट हैज़ अगेन ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल और सेकंड इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल यू कैन write it like this. Suppose function is fx, its integration is integration of fx dx. This is your notation of indefinite integral. और definite integral में जो integration sign और this is integral operator, this is also called fx dx, and there are limits x is equal to a to x is equal to b. This is called lower limit, and this is b is called upper limit. लेकिन फिर से जैसे मैं बता दूं, differentiation as you know represents rate of change of a function with respect to any of its variable This is differentiation. Now integration represents sum of the function over a range, and then differentiation and integration are inverses of each other. देखिए फिर से बता दूं, जो डिफरेंशिएशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू ऑफ इट्स ओन वेरिएबल। क्या है डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है किसी इसके खुद के एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और जो इंटीग्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द फंक्शन का समेशन ओवर ए रेंज। दैट रेंज कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ योर अनदर वेरिएबल्स। तो इंटीग्रेशन क्या है, फंक्शंस का सम अप है, समेशन है, और डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये देख लीजिए। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं there is a relation that is called converse relation. There is a relation between differentiation and integration that is called converse relation. लेकिन फिलहाल अपने दिमाग में ये बैठा दीजिए कि अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर एक फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन है gx दूसरा फंक्शन, तो gx का इंटीग्रल करोगे तो खुद fx आएगा। इसी को बोलते हैं दे आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो अब एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो फर्स्ट वी शैल डिस्कस टुडे इनडेफिनिट इंटीग्रल, कि आज हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, या इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेट अस गेट स्टार्टेड। इनडेफिनिट इंटीग्रल, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या है ये इनडेफिनिट इंटीग्रल? देखिए, लेट अस टेक दिस फंक्शन fx, कोई फंक्शन ले लिया, फंक्शन ऑफ x। अगर मैं कहूँ, जैसे मैं बता चुका, अगर मैं कहता डिफरेंशिएशन, ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन fx
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको लिखते क्या थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये लिखने का तरीका था डिफरेंशिएशन को। लेकिन अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, इधर देखिए, ये दिस इज एन इंटीग्रल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर, दिस इज बिग एस यू कैन से, एंड एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां लिखेंगे डी एक्स। इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और दिस इज द इंटीग्रल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर एस, स्मॉल एस का बड़ा साइज समझिए, एस, एस मीन्स समेशन, यही इसी को बोलते हैं। ये एक्स के रेस्पेक्ट में देगा, टी के रेस्पेक्ट में होगा तो टी टी लिख देंगे। तो ये लिखने के तरीके हैं हमारे। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, बाय डेफिनेशन यू नो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन and integration are inverses of each other, each other। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि if d by dx of fx is gx, then integral of gx with respect to x is fx itself। और इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी हम लगाते हैं, c इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं इसे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ये c हम हर एक इंडेफिनिट के रिजल्ट्स के बाद क्यों लगाते हैं वो मैं अब आपको सिखाता हूँ। देखिए एक एग्जांपल से हम समझाते हैं ये सी की क्या कहानी है। लेट एग्जांपल ले लीजिए, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के आप जानते ही हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको पता ही है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n नंबर हो तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इस हिसाब से तो ये तो 2x आ गया, एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया। इसी तरह से मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, 7 का 0 हो गया, फिर से 2x आ गया। मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 99, फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 99 कांस्टेंट है अकेले में, उसका 0, इसका भी 2x। इसी तरह से मैं दुनिया भर के जितने भी फंक्शन ले सकूं, ये दुनिया भर का जितना भी मैं करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एनी कांस्टेंट, वो सारा का सारा 2x ही होगा। तो अभी डेफिनेशन जो हमने बताई इंटीग्रल की, इंटीग्रल की इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आपका जी एक्स है एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस हिसाब से तो ये जी एक्स का जो इंटीग्रल है वो हमारा एफ एक्स होना चाहिए। और अभी बताया कि इसमें सी का यूज क्यों करते हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए आप क्यों हम इस इंटीग्रल कांस्टेंट लगाते हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया कि अगर मैं 2x का इंटीग्रल करने चला जाऊं, देखो हर एक का आंसर तुम्हारा 2x 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 है इन सारे फंक्शंस का। 2x का अगर मैं इंटीग्रल करने चला जाऊं तो मैं इसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7 भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 99 भी लिख सकता हूँ, और दुनिया भर का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जो भी होगा सब चीज़ लिख सकता हूँ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब मैं कोई फंक्शन में 2x लेने जा रहा हूँ, उसका इंटीग्रल करूँगा तो कहाँ मैं 7 लगाऊँ, कहाँ 99 लगाऊँ। या तो डेफिनेट रिजल्ट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रिजल्ट्स हो सकते हैं।
there may be infinite solution of इंटीग्रल ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो कांस्टेंट है हमारे, इन कांस्टेंट की जगह मैं कहाँ क्या लगाऊं, क्या नहीं लगाऊं, नोबडी नोज। इससे निपटने के लिए क्या करते हैं, इन जनरल यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही ले लीजिए। इन जनरल हम कहाँ पे क्या कांस्टेंट लगाएं, वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो हम क्या करते हैं, सारे कांस्टेंट्स जितने भी हैं उसको हम c मान के चलते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस विल बी 2x। तो 2x का जो इंटीग्रल है 2x dx, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस c इज योर आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन केस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। आर्बिट्ररी माने इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो c को इन जनरल हम एक ही कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसीलिए c को बार बार यूज कर सकते। देयर मे बी इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ एनी इंटीग्रेंट, तो इसलिए एनी इंटीग्रेंट हैव नॉट ए यूनिक सोल्यूशन, यू कैन से। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एनी इंटीग्रल हैज नो यूनिक सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन नहीं है, कई सोल्यूशन निकलते हैं, तभी हम ये 2x प्लस 2x का जो इंटीग्रल है ये हम कब 7 लगाएं, कब -99 लगाएं, कब कौन सा कांस्टेंट लगाएं, उससे निपटने के लिए हम एक ही कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई वी ऐड दिस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आफ्टर डूइंग एनी सॉल्यूशन ऑफ एनी इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसलिए लगाते हैं। अब होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई डू वी यूज दिस c। एज यू नो, differentiation and integration are inverses of each other। that is, इसका मतलब ये हो गया कि if d by dx of fx is gx, तो it implies that integral of gx with respect to x is going to be fx plus c. c is any constant of integration, अब इसी डेफिनेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा सारे फॉर्मूले पे कि क्या क्या फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको डराने के लिए नहीं, आपकी सहूलियत के लिए कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ इधर लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन, जिससे तुम्हें समझने में बहुत आसान हो जाए, और इधर लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेशन। देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 में ले लूँ। तो देखो मैं यही समझा देता हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला था दैट वाज n इंटू एक्स की पावर n-1। उसी तरह से अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 लूँगा तो 1 अपॉन n+1 तो कांस्टेंट है। अगर x की पावर n+1 का करूँगा तो n+1, और ये x की पावर n+1 -1 हो गया। तो ये 1 कट के क्या मिला, ये से ये कटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, x की पावर n। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 अगर आता है x की पावर n, तो व्हाट डज इट मीन, इफ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विल बी दिस। देखिए यही तो डेफिनेशन कह रहा है। अगर मैं इंटीग्रल ऑफ x की पावर n करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस शर्त है कि n शुड बी एनी नंबर और कांस्टेंट, ये ध्यान देना, सबसे इंटरेस्टिंग है। अभी क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल था, तो x की पावर n का जो इंटीग्रेंड है, जो सॉल्यूशन है x की पावर n का, इंटीग्रल कह सकते हो, ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये ध्यान देना, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो मुझे हर इंडेफिनिट इंटीग्रल में लगाना पड़ेगा।
ये ध्यान देना। दूसरा अब हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हम कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता था, कॉस एक्स होता था। तो डेफिनेशन क्या कहता है, अगर साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। ईजी है, कहने का मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तुम्हें पता है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी साइन एक्स, और प्लस सी लगाते रहना। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन था वो था माइनस साइन एक्स, यू नो। तो साइन एक्स का जब इंटीग्रल करूंगा होगा कॉस, लेकिन ये नेगेटिव इधर चला जाना चाहिए। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो खुद क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और भाई सब जगह प्लस सी लगाना इंडेफिनिट में। पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स है, दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रल होगा दैट इज सेक एक्स प्लस सी। सिक्स्थ कॉट एक्स दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो कॉट एक्स होगा, लेकिन नेगेटिव साइन इधर डाल देना, माइनस कॉट एक्स हो गया प्लस सी। सातवां डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स का होता था माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रल आएगा वो होगा माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी। तो आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल भी हो गए। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक लॉगरिथमिक का देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई हो तो ये होता है 1/x। तो 1/x का अगर इंटीग्रल आप निकालने जाएंगे दैट विल बी log x, या बेस ई नहीं भी लिखेगा समझो log x ही हो प्लस सी। तो ये तो हो गए हमारे 8 फंक्शंस जिनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ये हैं, उन्हीं के बेसिस पे इन्वर्स निकालते चलो तो वो उल्टे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सपोनेंशियल में ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स था, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता था, तो इसका मतलब ई एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इधर चले जाओ, ये एक्स ही तो आएगा। इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इज ई एक्स इटसेल्फ। और एक आपने ये देखा अगर ई की जगह कोई कांस्टेंट आया ए एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, इसका इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन था वो था ए की पावर एक्स, इसका मतलब ए की पावर एक्स का इंटीग्रल ये फंक्शन आएगा। तो इंटीग्रल ऑफ ए कोई कांस्टेंट आ जाए ए एक्स इंटू डी एक्स, इट्स इंटीग्रल इज गोइंग टू बी ए एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। तो ये एक्सपोनेंशियल भी हमारा निपट गया। 11वां कुछ इन्वर्स फंक्शन के बताए थे आप लोगों को, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इट इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 12वां डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अगर ये ऐसा आ जाए तो हम इसका नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये भी ध्यान देना। ये ऐसा हम लिख सकते हैं, अगर माइनस में आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रल निकालो तो हम इसको कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। 13th डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ये था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो तुम्हारा इंटीग्रल था विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज गोइंग टू बी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और 14th डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, एक सेक इनवर्स ले लीजिए, सेक इनवर्स एक्स ये था 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट्स इंटीग्रल विल बी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो फॉर्मूले तो दुनिया भर के हैं, लेकिन जब आगे आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए,
जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है तुम लोगों के लिए, d/dx ऑफ x, आपको पता ही था वो 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रल क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 इज गोइंग टू बी x प्लस सी। ओके, तो इतने फॉर्मूले इनिशियल स्टेजेस पे बहुत है, आगे आते रहेंगे, कारवां जुड़ता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक दो फॉर्मूले और हैं लॉग्स, जैसे सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, वो थोड़ा सा हट के है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ले लिया हमने कोई फार्मूला ले लिया, जैसे डिफरेंशियल कर दिया d/dx ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, लॉग एक्स का 1 होता है, तो दिस इज सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर d/dx ऑफ क्या, ये फंक्शन अंदर वाला सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे सेक एक्स का, तो दिस इज सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इसमें सेक एक्स कॉमन ले लिया, तो कहने का मतलब d/dx ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो गया 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें अगर सेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये फिर से मेरा टेन एक्स प्लस सेक एक्स बनता है, ये सेम है। तो कहने का मतलब अगर d/dx ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज सेक एक्स, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स के प्लस सी, समझ रहे हो ना, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, वो भी मैं बता देता हूँ इसको। एक तो ये फार्मूला, सेक एक्स को लिखो 1 कॉस एक्स, टेन एक्स को लिखो 1 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखिए ये था ना लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो आपको पता ही है सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 प्लस एक्स, जो कि नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। कॉस एक्स को हमने लिख दिया साइन π/2 प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन 90 प्लस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला उठा लिया, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हाफ हो जाता है, तो ये इनमें हमने ये फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा है π/2 प्लस एक्स, तो हाफ एंगल ब्रेक हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस एक्स बाई 2, और साइन थीटा हमने बताया था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हाफ एंगल हो जाता है, तो यहाँ एंगल खुद में π/2 प्लस एक्स है, तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा π/4 प्लस एक्स बाई 2, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 2 साइन π/4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस π/4 प्लस एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल और ये साइन से एक पावर कैंसिल, तो दिस इज योर लॉग साइन π/4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस, दिस इज कॉस π/4 प्लस एक्स बाई 2, तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो यू कैन राइट इट लॉग π/4 लॉग 10 π/4 प्लस एक्स बाई 2, ये प्लस सी इसको बरकरार रखो। कहने का मतलब ये निकला, लब्बो लबाब ये निकला कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स जो होगा वो तुम्हारा एक आंसर तो ये हो सकता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और एक मैंने अभी अभी प्रूफ किया इसको ही कन्वर्ट करके, यू कैन राइट इट लॉग 10 π/4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये दो आंसर है सेक एक्स के। ओके, देखिए सेकंड था इसमें इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। अब देखिए इसको कैसे मैं निकालूंगा, देखिए यू नो सिंस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करने चलूं तो लॉग है तो 1 अपॉन कॉसेक एक्स,
माइनस कॉट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये सब मैं डिफरेंशिएशन के बेस पे कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें कॉसेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसमें कॉसेक एक्स अगर कॉमन लेता हूँ तो ये आगे पीछे लिख दो या ऐसे रहने दो, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ये वही है जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज कॉसेक एक्स। अगर इसका डिफरेंशियल ये है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। तो ये निकलेगा कि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज गोइंग टू बी लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इंडेफिनिट है तो प्लस सी। एक आंसर तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स ही है। दूसरा देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, लॉग कॉसेक एक्स को साइन कॉस, कॉट और कॉसेक को साइन कॉस में बदलो, कॉसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यू नो। इसमें साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा, साइन एक्स इज एलसीएम, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा लॉग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 से एक पावर कैंसिल, ये हो गया लॉग साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x by 2, तो दिस इज log 10x by 2 और प्लस c लिखते रहना। तो ये इससे भी तुम्हारे दो रिजल्ट मिलते हैं cosec x के। तो इसका मतलब cosec x का इंटीग्रल कभी पूछे तो इन दो में से कोई भी रिजल्ट लिख देना। तो ये मिला log cosec x माइनस cot x प्लस c, या अभी अभी हमने प्रूफ किया इसी से log 10x बाई 2 प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले आप cosec x के लिख सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं मेंशन कर दूं। इनडेफिनेट इंटीग्रल, पहला ये जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, अगर दुनिया भर के फंक्शन है f1x प्लस f2x प्लस f3x एंड सो ऑन, और इन सब के समेशन का निकालना है इंटीग्रल, कुछ नहीं करना, सेपरेट कर दो, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ थर्ड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, जितने होंगे प्लस प्लस सो ऑन। अगर ये कुछ बीच में नेगेटिव साइन है, f1x माइनस f2x माइनस f3x एंड सो ऑन, और इन सब का निकालना है इंटीग्रल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज f1x dx, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देना, सेकंड फंक्शन f2x dx, नेगेटिव थर्ड फंक्शन f3x dx एंड सो ऑन, जितने होंगे प्लस माइनस करते चले जाना। तीसरा ये इफ k इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, तो इंटीग्रल ऑफ k इंटू एनी फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, k कैन बी टेकन आउटसाइड, और ये fx dx प्लस c लिख सकते हैं। c इसलिए नहीं लिया कि हर एक जगह मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, प्लस c करके सब जगह। तो ये प्रॉपर्टीज हैं फिलहाल जो आपको दिमाग में अपने रखनी है, और हम इस पर अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में। जैसे सपोज ही सेज इंटीग्रेट x रेज टू द पावर 99 विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये हमें उसी फॉर्मूले की याद दिला रहा है, सिंस x रेज टू द पावर अगर n है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करने शुरू चला जाऊं तो x की पावर n का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहाँ n कोई भी नंबर के लिए यूज़ किया जाता था, एनी नंबर
और कांस्टेंट एक्सेप्ट n शुड नॉट बी -1। ठीक, तो देखिए यहाँ n क्या है तुम्हारा 99, हियर n इज इक्वल टू 99 कोई नंबर है, तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ इस्तेमाल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन हट जाएगा। तो x की पावर n इज 99, 99 प्लस 1 अपॉन 99 प्लस 1, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, प्लस c लिख देंगे। तो इसका आया इंटीग्रल ऑफ x की पावर 99 का x के रेस्पेक्ट में आया x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस c। तो यह आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन ले लें, जैसे ये कहे 1 अपॉन रूट एक्स का निकालिए, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल। तो रूट एक्स को आप जानते ही हैं कि रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, और एक पहले भी बताया 1 अपॉन एक्स की पावर n है, ऊपर ले जाना चाहें तो माइनस हो जाता है। तो इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ इंटू डी एक्स, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रल मुझे पता है। तो 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ जो है इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा पावर इसका, x के पावर माइनस हाफ डी एक्स। अब ये n यहाँ पर तुम्हारा है माइनस हाफ, तो ये हो गया। ये फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करूँगा तो x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 एलसीएम लेगा तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 अपॉन 2, तो x की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। तो ये हाफ ऊपर जाके 2 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस c। x की पावर हाफ को फिर से आप रूट एक्स लिख सकते हैं प्लस c, ये है। इस तरह से निकाल लें सारे। अब देखिए एग्जाम्पल ये देता है इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब करूँगा तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको और ज़्यादा करने के लिए जिससे सिंपली हो जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब पहले सिंप्लीफाई करो, रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर तो 1 ही हो गया और b हो गया x इंटू डी एक्स। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन x की पावर हाफ इंटू डी एक्स। अलग अलग लिख दीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही। 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर हाफ और इसका इंटीग्रल। तो आपको पता ही है, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया इंटीग्रल ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x जितने भी होंगे एडिशन करके और उनका निकालना है इंटीग्रल, तो वी कैन सेपरेट देम। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट वन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड वन प्लस इंटीग्रल ऑफ थर्ड वन, जितना भी हों और उसको लिखते जाओ, सेपरेट करो। इनको अलग अलग लिख दिया मैंने, ये इसको कर दिया 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस एक्स का क्यूब अपॉन एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर हाफ, इसका इंटीग्रल। ये हो गया, अलग सबको अलग अलग कर दिया। अब देखिए हमने तुम्हें बताया था कि x की पावर m है और x की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n, ऊपर ले जा सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताई थी इन सारे फार्मूलों के बीच में, अगर कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, इसका इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं
और इंटीग्रेट कर दो उस फंक्शन का प्लस सी। देखिए कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। 1/x की पावर हाफ है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -12 dx। इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 -12 dx प्लस ये 3 बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है मैंने बताया अभी। इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 2 -12 इंटू dx प्लस इसका 3 भी बाहर ले सकते हैं, x मतलब x की पावर 1, तो ये इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 -12 इंटू dx प्लस c सबका। अब देखिए इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करो, इसको इकट्ठे लिख लेंगे बाद में। x की पावर -12 dx, x की पावर यहाँ 5/2 dx 6 - 1 प्लस इट कैन बी रिटन x की पावर 3/2 इंटू dx प्लस 3 x की पावर हाफ 1 -12 हाफ ही तो हुआ dx प्लस c। देखिए इसके आगे ये फॉर्मूला आपका सामने है। इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx जो था वो था x की पावर n+1/n+1, जबकि n कोई नंबर होना चाहिए, n एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 नहीं, n इक्वल टू -1 है, n इक्वल टू -1। अब देखिए x की पावर -12 है, इसका करूँगा तो x की पावर -12 प्लस 1/-12 प्लस 1 प्लस x की पावर 5/2 है तो x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3 बाहर ले रखा, x की पावर 3/2 है तो x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस इसका 3 तो ऑलरेडी बाहर है, x की पावर हाफ है उसका इंटीग्रल करेंगे तो हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 प्लस c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको करूँगा मैं -12 प्लस 1 दिस इज हाफ प्लस x की पावर 5/2 प्लस 1 5 और 2 7 7/2/7/2 प्लस 3 x की पावर 3/2 प्लस 1 3 और 2 5 5/2/5/2 प्लस 3 x की पावर हाफ प्लस 1 तो x की पावर 3/2/3/2 प्लस c। अब देखिए ये 1/2 ऊपर जाके है 2x की पावर हाफ प्लस 7/2 नीचे है तो यू कैन राइट इट 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 3 जा 6/5 x की पावर 5/2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस c। दिस c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको आपको सब जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा इनडेफिनिट के केस में। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जिसके बेस पे मैं बहुत आसानी से इसको कर जाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले देखो, पहला तो यही था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा 1 होता है, ये तो साफ सी बात है। एंगल चाहे जो भी हो साइन स्क्वायर सेम होना चाहिए, θ/2 कॉस स्क्वायर θ/2 एंगल सेम हो तो ये 1 ही होता है। दूसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा दिस इज सेक स्क्वायर थीटा यू नो। तीसरा 1 + cot स्क्वायर थीटा दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया tan cot। एक ऐसे लिख लो जिसको कुछ नहीं आता है, tan थीटा जो होता है दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पांचवा cot थीटा जो होता है cot थीटा दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताने जा रहा हूँ। साइन 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। इसको एक्सप्लेन कर दूँ, अगर ये डबल एंगल है 2 थीटा तो यहाँ हाफ में ब्रेक हो जाता है, 2 थीटा है तो थीटा थीटा होगा, लेकिन खुद में अगर थीटा है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस साइन 2 × θ/2। तो इस फॉर्मूले की वजह से ये हो जाता है 2 sin θ/2 और इंटू कॉस θ/2। इस तरह से कोई भी एंगल हम डबल के हिसाब से उसको तोड़ सकते हैं। सातवां कॉस 2 थीटा के हमारे 2-3 फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 + cos 2 थीटा। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो cos स्क्वायर थीटा आज से हमारा 1 + cos 2 थीटा जहाँ जहाँ होगा अपॉन 2 ये हमारा cos स्क्वायर थीटा होगा।
और इसके बेस पे गौर से सुनो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, थीटा है तो डबल हो जाता है। इस पर मैं कुछ भी कर दूं, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा तो यहाँ ये कॉस 2 थीटा की जगह 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिखा जाएगा। ये ध्यान देना। एक दूसरा फॉर्मूला और देखिए ट्रिग्नोमेट्री के, जो मैं आसानी से इनको कर दूंगा। 8वां कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जहाँ जहाँ है 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा कहीं आ रहा है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ डबल हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 में लिख सकता हूँ। तो ये फिलहाल कुछ फार्मूला है जिसके बेस पे मैं इंटीग्रल को चुटकी में करूँगा। इधर देखिए, जैसे कोई एग्जांपल है, कहेगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x कह देगा, कॉस 2x। यूँ लो, सिंस कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको इधर कर दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की। यहाँ से देखो इसको, अंडर रूट ऑफ इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस 2x को, इससे 2 कॉस स्क्वायर x dx। इसका अंडर रूट बाहर ले लीजिए, रूट कॉस स्क्वायर का कॉस x हो गया इंटू dx। और आपको पता ही है कॉस x का जो इंटीग्रल है वो क्या है, साइन x प्लस सी। तो अंडर रूट 2 साइन x प्लस सी, ये आंसर कितने आसानी से हो गया। ये तब हुआ जब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है। देखिए, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब अगर तुम्हें इन फॉर्मूलों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, आप इंटीग्रेशन, आधा इंटीग्रेशन चौपट हो जाएगा आपका। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को फिलहाल तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अब इस 1 का मैं करूँगा क्या, मेरे खोपड़ी घूम रही है। अब सबको पता है 1 को मैं लिख सकता हूँ इसके हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसको अलग अलग करूँ तो ज़रा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखिए इस साइन से साइन, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यू कैन राइट इट सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यू कैन राइट कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बहुत आसान हो गया। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स का, अलग अलग लिख देते हैं, और प्लस ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स का। अब नहीं भी याद है तो मोटा मोटा ये देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x हमें पता था ये सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल खुद क्या हो जाएगा, 10x। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है दैट इज माइनस कॉट एक्स। सब लिखो यहाँ पे, दिस इज 10x और ये कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, ये प्लस सी यू नो इंटीग्रल कांस्टेंट ये होगी। देखिए जैसे ले लिया 10 स्क्वायर एक्स dx। अब आप देख रहे हैं इन 2-3 क्वेश्चनों में, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप टच भी नहीं कर पाएंगे, आधा इंटीग्रेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले का अगर आइडिया नहीं है। 10 स्क्वायर है, इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है इंटीग्रल का 10 होता है, तो क्यों ना 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स यू नो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बस कहानी ख़त्म, 10 स्क्वायर एक्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेपरेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स।
आपको पता ही है डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी x विद रेस्पेक्ट टू x, तो sec स्क्वायर x का हो गया 10x, दिस इज x प्लस c, दिस इज आंसर। एक अपने देखने वालों के लिए गुड न्यूज़ बता दूं कि आज से आने वाले टाइम में हम लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू लाइव लेक्चर्स भी आपके बीच आऊँगा मैं, और उसके लिए मैं जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है उस पर आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा कि किस दिन मैं, किस टाइम और किस दिन मैं लाइव आप लोगों से मिल सकूं। That is the end of this session. If you have found this video interesting and helpful, तो please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.